हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमावत आरकेएमपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th में जो चैप्टर सेकंड है उसमें बहुपद पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जो पेपर है, जो नेक्स्ट पेपर जो हमारा 10th में मैथ्स का है, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जितने चैप्टर हो सके उन चैप्टर को कंप्लीट करके मैं वीडियो आप लोगों को डाल दूं ताकि हम उनको पढ़ें और अच्छे से पेपर दें। और मेरा ये विश्वास है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में से आप लोगों का टोटल पेपर बनेगा। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बीजी व्यंजक। किसको देखते हैं बेटा? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? बीजी व्यंजक बोलेंगे हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी है 2x² प्लस 3x, मैंने लिखा x प्लस 2, मैंने लिखा √x प्लस 5, मैंने लिखा 3, मैंने कुछ भी लिखा x³ प्लस 3x प्लस x की पावर -2, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। अब ये जितने ये सब बीजी व्यंजक है और इस बीजी व्यंजक में से हमें ये बताना है, अगर क्वेश्चन में अगर हमारे एग्जाम में आ जाए कि इसमें से बहुपद कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है। कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल से नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद किस पे डिपेंड करेगा? तो बहुपद डिपेंड करता है जो भी हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर। इसमें चर जो है उस चर की पावर के ऊपर, चर की घात के ऊपर। अगर चर की घात, अगर आपका चर की घात एक पूर्ण संख्या आती है, होल नंबर आता है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है। अगर आपका जो x की घात है, अगर वो एक पूर्ण संख्या आती है तो वह चर, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। वह बीजी व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। कब? जब चर की घात, वेरिएबल की घात कितनी हो? एक होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, 0 1 2 3 डैश डैश। अब जैसे मैंने इस पहले वाले को बोला तो यहाँ 2x² प्लस 3x लिखा, तो यहाँ देखो आपका चर वेरिएबल कौन? x है और इसकी पावर 2 है। यहाँ चर की घात कितनी है? 1 है, होल नंबर पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या है? बहुपद है। इसमें देखो x की घात कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ √x, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? 1/2। अगर तो ये हो गया x की पावर 1/2। क्या हो गया? अगर x की पावर 1/2 तो 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर बहुपद पॉलिनोमियल की अगर बात करता है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर पावर माइनस में है, पावर किस में है? माइनस में है, और अगर पावर बटे में है, अपॉन में है, तो वह बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा सब पॉलिनोमियल है। ठीक। यहां पर पावर प्लस है, आपका बहुपद है। यहाँ 1 है। यहाँ पावर 1/2 है, बटे में नहीं है। यहाँ 3 है। अब 3 आप बोले इसमें तो एक से ही नहीं है, तो देखो इसके साथ गुणे में जो 3 लिखा ना, इसके साथ में गुणे में 1 लिख सकता हूं। ठीक है। और मैं 1 को लिख सकता हूं x की पावर 0, मतलब किसी की पावर भी 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × x की पावर 0 या 3x की पावर 0। तो देखो 0 आपका क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या है। तो ये जो लिखा ना मैंने, कांस्टेंट संख्या लिख दी 3, तो ये भी क्या आपका बहुपद पॉलिनोमियल है। अगला देखो, इसमें देखते हैं अपन। तो यहाँ देखो x की पावर, भले ये क्या है, ये पूर्ण संख्या 3 है, इसकी घात 1 है, लेकिन यहाँ पावर कितनी है? -2 है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है। ऐसा एक और सवाल लिखा मैंने, x की पावर -3 प्लस 2x, तो बताओ ये है कि नहीं है? पावर क्या आ रही है? माइनस आ रही है, तो ये बहुपद नहीं है। ये लिखा मैंने x³ प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ देखो वेरिएबल चर, चर की घात क्या है? प्लस है, तो ये आपका बहुपद पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो चर मतलब चर कौन हो सकता है आपका? सवाल x में भी आ जाए या y में, जैसे सवाल उसने ऐसे दे दिया कि y² प्लस 2y प्लस 1, तो इसमें देखो आपका वेरिएबल कौन है? y है, तो यहाँ y की पावर कितनी है? 2 है, 1 है, तो ये आपका क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर पावर कायम है, प्लस में। अगर पावर प्लस में आती है तो वह बहुपद है, अगर बटे में आती है, माइनस में आती है, तो बहुपद नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका इस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव बन जाए कि अगर आपको कोई भी ये जो आपके क्या कहलाते हैं, जो भी ये एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक दे दे और बताए इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है कि जैसे इसको क्लास को अच्छे से देखना, तो ये आपको 1 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब अगला इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, इसी में हमको कुछ इस ये जो हमारे पोलिनोमियल्स है, इन पोलिनोमियल्स के हम लोगों को क्या दे देगा, वो ग्राफ दे देगा। क्या दे देगा, ग्राफ। और इन पोलिनोमियल्स बहुपद के ग्राफ दे देगा और बताएगा कि ये जो है, बताओ इसके कितने शून्यक है। क्या है, शून्यक। अभी शून्य को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले से हम सबसे पहले इस ग्राफ के वाले जो पोलिनोमियल है इसको समझ लेते हैं। इसमें देखो ये वाला रहता है एक्स अक्ष और ये कहलाता वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये कहलाता वाई अक्ष। इसी प्रकार मैंने एक चित्र और बना दिया, अपन 4 चित्र पूरे बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुपद आपको कुछ भी ऐसा दे देगा कि y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स एक क्या है, बहुपद है, पोलिनोमियल है। और वो बोलेगा इसके शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, जीरोस या शून्यक। क्या बोलेगा इनको, या तो वो इंग्लिश में जीरोस बोलेगा या क्या बोलेगा कि इस पोलिनोमियल के क्या ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो। अब ग्राफ इस तरीके से आएगा आपका, या ऐसे आ गया, कोई ग्राफ ऐसे आ गया, कोई ग्राफ ऐसे आ गया, कोई ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं कि ये शून्यक आपसे पूछ रहा है, ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ जो मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया, ये सब क्या आपके बहुपद है। और वो बोलेगा इसके जीरो शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्यक। तो ये वाला जो ग्राफ है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एक अक्ष को ये कितनी जगह काट रहा है, एक अक्ष को कितनी जगह क्या कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, या इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखो जरा ये जो ग्राफ है, एक अक्ष को देखो भैया, एक तो यहाँ काट रहा है, एक ये पूरा एक अक्ष है, एक यहाँ इसको यहाँ काट रहा है, 1 2, ये तो वाई अक्ष को काट रहा है। वाई से मतलब नहीं, किससे मतलब, इस एक अक्ष को, 1 2, और एक यहाँ ये टच कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने हुए, आंसर आ जाएगा 3। इसके शून्य कितने हैं, 3। ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल बहुपद का, ये क्या इस एक अक्ष को काट रहा है क्या, ये तो इधर जा रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है, एक अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इसके जो शून्य की संख्या आएगी, जीरोस की संख्या आएगी, वो कितनी आएगी, 0। इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखो जरा, मतलब उसमें कोई भी शून्यक नहीं है। इसको देखो जरा, ये ग्राफ एक अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4 5, कितनी जगह काट रहा है एक अक्ष को, ये 5 जगह। तो जब ये एक अक्ष को 5 जगह काट रहा है, इसके शून्य कितने हो गए, 5। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5। अब इसके बता दो जल्दी से कि एक अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, यहाँ इसने एक अक्ष को काटा और यहाँ वाई, तो हमें वाई से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, एक अक्ष को। तो एक अक्ष को कितनी जगह काटा, 1 जगह, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। कभी कभी इस तरीके से ये आप लोगों से ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसके शून्य ज्ञात करो, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करो, पोलिनोमियल्स ज्ञात करो। तो हमें देखना है कि वो एक अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक अक्ष को कितनी जगह वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। वो आपके क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, अगर आपको इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा कि जैसे हमारे सिलेबस में 1 और 2 तक है, अगर मैं बोलूं ये मैंने क्या लिखा, तो क्या लिखा है, पोलिनोमियल एक बहुपद लिखा है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, चर की 1, अधिकतम घात 1 है। तो इसे मैं बोलूंगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलूंगा, रेखिक बहुपद। क्या बोलूंगा, रेखिक बहुपद। अगर इसी प्रकार मैं इस प्रकार से बहुपद लिख दूं 2x² प्लस x प्लस 1, ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसकी घात कैसी है, प्लस में है, चर की घात। अब ये इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये बहुपद तो है, लेकिन मैं इसे बोलूंगा द्विघाती बहुपद। क्या बोलूंगा, द्विघाती बहुपद। इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब आपका जो नोट करके मैं दिखा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेना। जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका जनरल फॉर्म, मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात जो बहुपद रहेगा, क्या रहेगा, द्विघात पोलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक बहुपद रहेगा। ये उसका मानक रूप हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है वो कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो हमको क्या लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जैसे मैंने इक्वेशन जैसे ये यहाँ पर लिखा है, तो इसको जरा देखो और इसको देख के बताओ a बराबर कितना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2, या एक्स स्क्वायर का गुणांक a। ठीक, इसके साथ गुणे में कौन है, तो a बराबर कितना हो गया, 2। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x के साथ गुणे में कुछ नहीं, मतलब 1, मतलब b बराबर 1 हो गया। यहाँ देखो बिना चर वाला, बिना वेरिएबल वाला 1 है और यहाँ बिना वेरिएबल वाला c है, मतलब c बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, सपोज ये x के स्थान पर क्या लगा दूं, माइनस, तो देखो यहाँ x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट पहले 1 था लेकिन अब क्या है, -1, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम अगर कोई द्विघात बहुपद दे दे तो उसमें हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में है, हम लोगों को सवाल क्या दे देगा, वो द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके जीरोस ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। ठीक है, हम लोगों को क्या देगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे देगा और बोलेगा इसके जीरोस ज्ञात करो। जैसे पहले नंबर पे हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसमें से हमारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आता ही है। आपको एक क्या दे देगा, द्विघाती बहुपद दे देगा और बोलेगा इसके क्या ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। शून्य मतलब वही जीरोस ज्ञात करना है। हमको सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम है कि इसके इक्वल हमको 0 रखना है। क्या माना मैंने, इसके इक्वल 0 मान लिया। ठीक, 0 मानने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। क्या करा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या माना, 0। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कौन है, 1, और यहाँ बिना वेरिएबल बिना चर वाला कौन है, 8। इन दोनों का गुणा करा तो 8 में 1 का गुणा करा कितना है, 8, मतलब मुझे गुणा करने पर 8 चाहिए। ठीक है, और यहाँ x के साथ जो भी है वो मुझे जोड़ने या घटाने पर चाहिए। तो x के साथ गुणे में कौन है, 2, तो मुझे गुणा जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 2। और ऐसी 2 संख्याएं जिनका मैं गुणा करूं तो 8 आ जाए और उनको जोड़ू या घटाओ तो 2 आ जाए। बोलो ऐसी संख्या, सोचो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 8 एकम 8। ठीक है, और यहाँ कितना है, x का गुणा में कौन है, 2, मतलब जोड़ने या घटाने पर 2 चाहिए। तो ऐसी संख्या गुणा करें 8 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या बनती है जैसे हमारी, बताओ फटाफट, फिर मैं बता दूंगा, 4 और 2। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना ये एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला, क्या करने पर 4 में से 2 को अगर अपन घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये 4 माइनस 2, इसके स्थान पर 4 माइनस 2 लिखा, एक्स भी ऐसा का ऐसा, -8 बराबर 0, बाकी सब ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इधर से माइनस का गुणा कर देंगे इस कोष्टक में और इधर से एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 2x, ये -8 बराबर 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से मैंने x कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x, और यहाँ 4x मैंने से 1x निकाल दिया तो कौन बचा, -4। जैसे ये कोष्टक x -4 बने तो आप अगला कोष्टक भी x -4 लिख दो। अब अगला x -4 मैंने इसके स्थान पर लिखा है, तो इसमें से देखो मैंने x -4 को तो लिख दिया। यहाँ देखते हैं यहाँ 2x था ना, तो मैंने 2x के स्थान पर किसको लिख दिया, x को लिख दिया। बचा कौन यहाँ पे, +2। तो ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी, यहाँ क्या लिख दूं, +2 को, बराबर के इधर कौन, 0। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, तो इन दोनों में एक जैसा आ रहा है x -4। तो इन दोनों में से मैंने x -4 कॉमन निकाला तो ये बचा x + 2 = 0। ठीक, अब इसको भी मैं 0 के इक्वल रख दूं और इसको भी 0 के इक्वल रख दूं। ठीक, तो मैंने लिखा x -4 = 0 या x + 2 = 0, या लिख सकते हैं आप और लिख सकते हो। ठीक है, अब ये -4 उधर जाएगा तो +4। ठीक, और ये +2 उधर गया तो -2। तो ये जो मेरे x के मान आए ये मेरे शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्य, जीरोस। तो ये एक वर्ग समीकरण दे रखी थी, मैंने इसके क्या निकाल लिए, शून्य निकाल लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हो गया। अब अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसके भी हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, जीरोस ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या, किसको किसके इक्वल लिख दूं, जीरो के इक्वल माना कि माना 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल जीरो। फिर अभी मैंने बोला था कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। मतलब पहले x की घात 2 सबसे बड़ी घात, फिर x की छोटी घात और फिर बिना x वाला। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात तो 6x² है, ये 7x पीछे था तो इसको मैंने आगे लिखा -3 बराबर जीरो। अब इसमें से जम गया। अब देखो यहाँ x² का गुणांक 6 है और यहाँ बिना x वाला 3 है, तो 6 तिया 18, गुणा करने पर कितना चाहिए 18 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए मुझे 7। 6 तिया 18 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 7। बोलो ऐसी दो संख्याएं कि जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। ठीक है, लगाओ दिमाग, आया कुछ क्या आया? ठीक है, क्या बनी संख्या 9 और 2, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये जो 7 है ना, 7 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 2, क्योंकि देखो 9 में से 2 गया आ गया 7, तो मैंने ये लिखा बाकी एक से ऐसा कैसा गुणे में और ये -3 बराबर जीरो। अब हमें क्या करना है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे और इधर से किसका मल्टीप्लाई कर देंगे x का। तो देखो जब भी माइनस का गुणा करते हैं ना आपको चिन्ह बदलना है, ये 9 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 9, इधर से x का गुणा, ये माइनस माइनस प्लस 2x -3 बराबर जीरो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों को उस संख्या से हम दोनों को डिवाइड कर सके। तो एक तो हमको दिख ही रहा है कि x आ रहा है। अच्छा इसमें एक और 3 भी तो कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो 3 से आपका 6 भी डिवाइड हो जाता है, 3 दूना 6, और 3 से आपका 9 भी डिवाइड हो जाता है, 3 तरी 9। तो इन दोनों में से मैंने एक और क्या चीज कॉमन निकाल ली 3। तो देखो यहाँ पर क्या बचा 3 दूना मतलब 2, x² में से x कॉमन निकाल लिया, ये माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब देखो यहां से मैंने x तो कॉमन निकाल लिया और 9 में से क्या निकाला 3, तो 9 में से 3 निकाल के 6 मत लिख देना, क्योंकि मैंने घटाया नहीं बेटा। कॉमन निकालना मतलब उस संख्या से उसको डिवाइड करना। तो 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, है ना 3, ठीक सॉरी। और यहाँ पर क्या बचा आपका x, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया ना, x² से मैंने x कॉमन निकाला तो क्या बचाएगा x। अब मैंने क्या बोला, ये जो कोष्टक बने ना ऐसा का ऐसा आंख बंद करके अगला कोष्टक लिख दो, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर। ठीक है, ये वाला कोष्टक लिख दिया यहाँ पर। अब देखो जरा ये ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बचा कौन खाली, देखो तो प्लस, और प्लस अकेला नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना मत, उसके साथ आपको 1 तो लिखना ही है, बराबर जीरो। अब इसमें और इसमें देखो क्या एक जैसा आ रहा है, तो 2x -3, तो उसको मैंने कॉमन निकाल लिया। अब बचा कौन, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा +1, उसको अगले कोष्टक में लिख दिया 3x + 1 बराबर जीरो। अब इसके बाद आप इन दोनों जो आपके जो कोष्टक है इनको क्या रखना है, जीरो के बराबर रखना है, इसको भी जीरो के बराबर, या करके 3x + 1 को भी जीरो के बराबर। हमें क्या करना है, शून्य निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से क्या करूं, इस -3 को उठा के बराबर के उधर ले जाऊंगा, तो ये -3 जब बराबर से उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो ये x बराबर आ गया, एक तो 3/2। यहां से भी x का मान निकालना है, तो +1 उधर गया तो -1, इधर 3 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ये हमारे क्या आ गए, इस जो पोलिनोमियल थे, ठीक है, इसके क्या आ गए, शून्य का आ गए, जीरोस आ गए। ले लो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया। अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में जो बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा है।
और उसको बहुत बार पूछा गया है। आपका है 4u² प्लस 8u। क्या है? 4u² प्लस 8u। इसके भी क्या ज्ञात करना है? जीरोस ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको किसके इक्वल? जीरो के इक्वल रखा। ठीक है, अब जीरो के इक्वल रखने के बाद देखो यहां पर चर कौन है? जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब चर है। जैसे इसमें कौन था? एक्स, एबीसी तो हम कांस्टेंट मानते हैं, एक्स चर था। इसमें देखो किसकी घात, ये किसकी घात 2 है, घात वाला कौन है? यू। तो यू क्या है? यहां पर आपका चर है। कौन? यू क्या है? चर है। ये द्विघाती बहुपद है, तो दो घात का पता कैसे लगाए साहब? किसकी घात 2 है? तो यू की घात 2 है, यू की पावर 2 है, तो यू यहाँ क्या हो गया? चर। तो इसके हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, मतलब हमें यू का मान निकालना है। अब देखो यहां पर अगर इस फॉर्म में होता तो मैं कहता कि गुणा करने पर इतना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना चाहिए। तो हमारे तो देखो वो तो अभी उस वाला तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास बिना यू वाला कोई भी पद नहीं है। मैं एक काम करूं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो तो जरा इसमें से ही। हाँ, एक तो 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 निकल जाएगा और यहाँ आएगा, तो इसमें डिवाइड करूंगा, 4 दूनी क्या बचेगा? 2। और एक और दोनों में u भी आ रहा है, तो मैंने u भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 4 तो निकल गया, u² में से u निकाला तो एक u बचा, प्लस यहाँ से u निकाल लिया, और 8 में से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूं, तो 4 का पहाड़ा बोलो, टेबल बोलो, तो 4 दूनी 8, ये बचा बराबर 0। ठीक है, अब देखो मेरे आ गए, अरे मेरे गुणनखंड फैक्टर आ गए, 4u और u प्लस 2। अब इन दोनों को जैसे हम पहले कर रहे थे ना, इसको भी 0 के बराबर या करके इसको भी 0 के बराबर। यहाँ 4 गुणे में है, कोफिशिएंट है, उधर जाएगा तो बटे में, तो 0 बटे। फिर u प्लस 2 उधर गया तो माइनस का 2, u बराबर -2। 0 के बटे कुछ भी हो 0, ये हमारे क्या आ गए? इसके जीरोस आ गए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल वाला पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने बहुपद के ग्राफ को पढ़ लिया, ग्राफ से हम पता चला लगा लेंगे कि उसके कितने जीरोस और शून्य हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हम लोगों को द्विघात बहुपद दे दिया था और उसके हम लोगों ने क्या निकाल लिए? शून्य निकाल लिए। ठीक है, अब इसके आज थोड़ा सा हमारा 15-20 मिनट का लेक्चर और रहेगा। जब तक आप इस चैप्टर को करिए, इतने में अगला चैप्टर आप लोगों के जो है यूट्यूब पर आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, इसको कंप्लीट करो पहले।